अस्सलाम वालेकुम। आजकल आई फ्लू, आई इन्फेक्शन और डिफरेंट किस्म के आई इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आज हमने एक्सप्लेन करने का आई इन्फेक्शंस कैसे फैलती हैं और हम उससे बच कैसे सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं एक कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हूँ, वेटरनरी सर्जन हूँ और मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ स्मार्ट आई सेंटर फेज़ 5 DHA लाहौर में। आई इन्फेक्शंस जो है वो हमारी आँख को बहुत तरीके से अफेक्ट करती हैं। कुछ लोगों की सिर्फ आँखें लाल होती हैं, कुछ लोगों की आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों की सुबह उठते हुए आँखों में चिपकन होती है, गिद्ध होती है, गंध होता है। बच्चों का स्पेशली ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे उनको हल्का सा भी फ्लू होता है तो साथ ही जो है वो आँखों से पानी आना शुरू हो गया, आँखें चिपक गई और सारे का सारा एरिया और उसकी जो स्किन है उसकी क्रस्टिंग शुरू हो गई। तो आई इन्फेक्शन से हम बेसिकली हमारी एक बंदे से दूसरे बंदे तक कैसे पहुंचती है और अब हम उसको बचा कैसे सकते हैं। जब भी हम अपनी आँख को किसी चीज़ से साफ़ करते हैं, चाहे वो टिश्यू है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो हाथ है, वहाँ से हमारी आई इन्फेक्शन उस हाथ पे, उस टिश्यू पे, उस चीज़ पे लग जाती है जिसको हम यूजुअली फोमाइट्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से ये इन्फेक्शन फैलती है वो टॉवल है, क्योंकि तौलिया एक अगर घर में पड़ा हुआ है तो वो डिफरेंट लोग जैसे ही शेयर करते हैं तो वही उसी से मुँह धोया गया, उसी के ऊपर जो है वो आपकी सारी आई के इर्द गिर्द का जो गंद है वो लग गया। जब वो गंद किसी और शख्स के हाथ पे लगेगा या उसके चेहरे पे डायरेक्टली लगेगा तो एक बंदे से दूसरे बंदे तक ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम किसी का तकिया शेयर करते हैं, किसी के कतरे शेयर करते हैं, किसी के कॉन्टैक्ट लेंसेज शेयर करते हैं, किसी के सन ग्लासेस शेयर करते हैं या चेहरे पे लगने वाला कोई मेकअप शेयर करते हैं, तो एक बंदे से इन्फेक्शन कोई बैक्टीरियल हो, वायरल हो, कोई भी हो, वो एक से दूसरे को लग सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने किसी दूसरे इंसान की कोई चीज़ अपने चेहरे के ऊपर नहीं लगानी, स्पेशली अगर उसको किसी किस्म की इन्फेक्शन हुई हुई है, उसकी आंख लाल है, उसकी आंख से किसी किस्म की कोई रतूबत निकल रही है या कोई पानी निकल रहा है। और अगर किसी के भी ऐसा हो रहा है तो एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने हैंड सैनिटाइज़ करने हैं उस बंदे ने जिसकी आंखें ख़राब हैं और उससे कॉन्टैक्ट में आने वाले सारे बंदों ने। चाहे वो आप दिन में 5 दफ़ा वज़ू करते हैं तो साबुन हाथ से धोएं, हाथ को साबुन के साथ धोएं या हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जब भी आप किसी और शख्स का तौलिया, टिश्यू, रुमाल, कपड़ा कोई इस्तेमाल करते हैं तो चांसेस अगर उसको इन्फेक्शन होगी तो आपके चेहरे के ऊपर आ सकती है। तो स्पेशली अगर आपको पता है कि घर पे कोई भी शख्स ऐसा है जिसकी आंखें ख़राब हैं तो आपने उसका तौलिया, तकिया, टॉवल ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। जिस शख्स के तकिए, तौलिए, टॉवल पे, कॉन्टैक्ट लेंस पे या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमें सैनिटाइज़ करना है। और सैनिटाइज़ करने का सबसे आसान तरीन तरीका ये है कि आप जो भी चीज़ है उसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से सर्फ से या साबुन से धोएं और उसके बाद उसको धूप में लटका दें। जब धूप पड़ती है तो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज़ उस चीज़ को सैनिटाइज़ भी कर देती हैं, उस चीज़ को साफ़ भी कर देती हैं, उस चीज़ को खुश्क भी कर देती हैं। तो ये वो तरीका है जिस तरीके को अपना के आप डिफरेंट आई इन्फेक्शन से बच सकते हैं और अगर आपके घर पे किसी को हुई भी है तो उससे आपको नहीं होगी और आपका बचत हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।